हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे और इस एक्सरसाइज से पहले हमको सेक्शन फॉर्मूला लर्न करना है एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला लर्न करना है। तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली एट विद द रेशियो ऑफ m1 m2। तो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। तो वो जो पॉइंट है ना, उसके अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो हम डिराइव करके दिखाएंगे कि पूरा का पूरा कैसे हमने डिराइव किया और कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल सा है। एंड ऑल्सो वी हैव अ स्पेशल केस वेयर द सी इज ओनली द मिड पॉइंट एंड हाउ वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो बहुत सिंपल सी और बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले में पहले मैं आपको बताऊंगी कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, फिर हम उसका डेरिवेशन करेंगे। तो लेट अस सपोज इफ यू हैव अ लाइन सेगमेंट विद अ पॉइंट ए एंड बी एंड देयर इज अनदर पॉइंट पी, लेट अस सपोज दिस इज अ पॉइंट पी and which intersect these line segment in some ratio like m1:m2 में इसने इसको डिवाइड किया है। तो with section formula what we can find the coordinates of our point P। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा डेरिवेशन में आपको करके दिखाती हूँ। ऑल्दो यू कैन ऑल्सो लर्न डायरेक्टली फॉर्मूला, आप लर्न कर सकते हो, बट ठीक है डेरिवेशन देखेंगे कैसे हमारा ये सेक्शन फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक अ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और मैंने लेट अस सपोज 2 पॉइंट्स ले लिए हैं। लेट अस सपोज दिस इज अवर पॉइंट ए एंड दिस इज अवर पॉइंट बी। ठीक है, this is our y dash and this is our x dash x and ये हमारा ओरिजिन है। तो a के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x1 y1। ये हमने लेट किया, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a be x1 y1 and the coordinates of b be x2 y2 and let us suppose here is a point p। यहाँ पे कोई पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं। तो हम क्या क्या करेंगे देखिएगा आप, हम सबसे पहले ना x के पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो लेट अस सपोज ये मैंने ईच पॉइंट से x के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल भी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यहाँ तक आप कर सकते हो। एंड मैं इसको कुछ पॉइंट्स भी दे देती हूँ। लेट अस सपोज दिस इज अवर पॉइंट सी एंड दिस इज अवर पॉइंट डी। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने बना लिया है। तो अब हम देखेंगे, हमें पॉइंट हमें पता है कि जो ये रेशो है ना, ये m1:m2 है। मीन्स हमारा AP/PB हमारा m1:m2 है। ठीक है, तो देखिएगा आपको ये पता है कि ये अगर ये पॉइंट x1 है तो ये चीज़ x1 आएगी एंड यहाँ तक ये x आ जाएगा और यहाँ तक ये x2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। तो अगर मैं ये वाली बात करती हूँ AC इज लाइक जो जितना ये आएगा उतना AC। तो AC की वैल्यू आएगी x - x1। ठीक है ना, एंड PD की वैल्यू x2 - x। ऐसा हमने अपने जो हमने वाला डेरिवेशन किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला डेरिवेशन किया था, उसमें भी सेम टाइप से किया था। और अगर PC की बात करते हैं तो PC कितना आने वाला है, देखिएगा ये चीज़ आपकी कितनी होगी y1 और ये y होगा। तो अगर ये चीज़ y1 है, y - y1 एंड सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज योर y2 - y। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको लेट अस सपोज आई जस्ट मेक फॉर यू डॉटेड लाइन से मैं बनाती हूँ आपका। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बनाते हो तो ये वाला आपका y1 आने वाला है, ये y और ये चीज़ y2। तो देखो आपको ये जब निकालना था PC तो y - y1 करा और आपको जब BD निकालना था तो y2 - y। ठीक है ना। तो नाउ यू कैन चेक इन दीज 2 ट्राइंगल्स। ये छोटे वाले जो ट्राइंगल्स है ना, ये वाले ट्राइंगल्स देखने में यहाँ सेपरेटली बना के आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा और ये दूसरा ट्राइंगल बन रहा है। देखना ये दोनों ट्राइंगल्स, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और तो देखना जरा, एक तो ये 90 होगा पहली चीज़, और दूसरा ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे और ये वाले भी। तो आप कैसे भी कर सकते हो। लेट अस सपोज ये आपकी 2 पैरेलल लाइंस थी और ये ट्रांसवर्सल गई तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और क्योंकि ये भी पैरेलल लाइंस थी तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो गया। तो आपके ए से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं ना। हमने प्रीवियस वाले चैप्टर में ही सिमिलैरिटी पढ़ी थी कि अगर 2 ट्राइंगल्स हैं और उनके
एनी टू एंगल्स इक्वल हैं तो दे मे बी सिमिलर। तो देखना जरा यहाँ पे हम लिख देते हैं सिमिलैरिटी। तो देखना ट्राइंगल APC, ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPC both are similar, BPD both are similar. Why both are similar? Because triangle APC is similar to triangle A के corresponding आप यहाँ पे P लोगे और इस वाले P के corresponding B and D दें, ठीक है। correspondence हमको देखना पड़ता है, तो ये होगा from AA similarity, ठीक है, AA सिमिलैरिटी से। तो आपको ये भी पता है कि जब दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो उनकी सारी साइड्स के रेशो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो विल डू दिस, हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। तो देखेंगे हम AP अपॉन PB, यहीं से लेते हैं हम AP अपॉन PB, PC अपॉन BD एंड AC अपॉन PD। तो AP कितना था हमारा, M1 था, PB कितना था, M2 था। PC ऑलरेडी मैंने इसीलिए सब पहले से ही निकाल लिए थे। PC कितना है, y माइनस y1, ठीक है, और ये y2 माइनस y। और AC कितना था, AC x माइनस x1 एंड सेकेंड है x2 माइनस x। यू कैन चेक दैट कि यहाँ पे x2 माइनस x था और यहाँ x माइनस x1। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हेयर। अब हम कुछ नहीं करना है, एक बार M1 M2 को इसके साथ आप क्रॉस कर लो तो आपका y निकल जाएगा, और एक बार सिमिलरली इसके साथ करेंगे तो x निकल जाएगा। तो मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। M1 y2 माइनस M1 y, यहाँ पे करेंगे M2 y माइनस M2 y1। तो M1 y2 ये इधर आके ऐड हो जाएगा M2 y1 और ये M2 y प्लस M1y। तो अगर आप y कॉमन लेते हो तो M1 प्लस M2 आपका इनसाइड द ब्रैकेट रिमेनिंग रहेगा एंड दिस इज M1 y2 प्लस M2 y1। तो आप देखोगे यहाँ आपका y वाला कोऑर्डिनेट बहुत इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है ना। The similar way we can calculate our x coordinate also। जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, क्रॉस करोगे, तो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट अवर, यहाँ पे देखना M1 M2 की इंटू इसमें होगी, M2 की इंटू होगी x माइनस x1 में, और M1 की होगी x2 माइनस x1 में। तो ये आ जाएगा M2x माइनस M2x1 M1 x2 माइनस M1 x1। तो आप क्या करो, ठीक है, तो आपका ये M2x और M1x को एक साथ ले लेंगे हम, और ये दोनों एक साथ, तो ये आ जाएगा इधर M2x प्लस M1x इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1। तो x आप कॉमन लोगे ना, तो जब कॉमन लोगे तो M1 M2 आएगा बिल्कुल सेम, और फिर आप उसे डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो। तो देखिए हमने कितना इजीली सेक्शन फॉर्मूला डिराइव कर लिया, बहुत ही सिंपल सा है। ऑल्दो आपको ऐसे ज़रूरी नहीं है कि डेरिवेशन आपको लर्न ही करना है, फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली आता कैसे है। जब भी हम कुछ करते हैं तो एक बार हमको देख लेना चाहिए, अगर इजी है और आप समझ सकते हो तो डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपकी कॉन्सेप्चुअल पावर इंक्रीज होती है, आप विजुअलाइज कर पाते हो कि एक्चुअली जो आप पढ़ रहे हो वो क्या चीज़ें हैं। तो डेरिवेशंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर सिलेबस का पार्ट नहीं भी है, नहीं भी एग्जाम में आने वाला, तब भी 1 या 2 बार हमको उसको कर लेना चाहिए, तो उससे हमारा और बेटर हम प्रिपेयर कर पाते हैं। तो अभी हम लिखते हैं इसको। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या था देखना। अच्छा, एक और चीज़ है, जो ये सेक्शन फॉर्मूला है ना, ये भी 2 टाइप ऑफ हो सकता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इंटरनली एक्सटर्नली क्या है। जैसे लेट अस सपोज यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका ये वाला जो केस था, इसमें लाइन सेगमेंट के मिड में आपका पॉइंट है, इंटरनली आया, ठीक है। अब लेट अस सपोज ये वाला केस है हमारा इंटरनली का, ठीक है, इंटरनल है। यहाँ पे अगर आपका ये पॉइंट A है और ये दूसरा पॉइंट B है और ये लाइन सेगमेंट A भी बन गया, और अगर कोई पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली मतलब बाहर कहीं पे कट कर रहा है, यहाँ पे लेट अस सपोज D, तो ये एक्सटर्नल हो गया। यहाँ पे रेशियो हम कैसे लेते हैं, ये हो जाता है M1 और ये हो जाता है M2। ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है, ये आगे आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ
कि हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है वो भी 2 टाइप ऑफ हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो बहुत छोटा सा ही डिफरेंस है दोनों में, अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी आपको कि क्या डिफरेंस है। तो पहले हम इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, जो अभी हमने कैलकुलेट भी किया है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल रहे हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, फर्स्ट वाला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 जो हमने डिराइव भी किया, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सटर्नली के लिए क्या होता है, क्या इसमें कुछ कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं? नहीं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। अगर आपका एक्सटर्नल है, एनसीईआरटी के सिलेबस में तो नहीं दिया है, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर फर्दर जब आप 11th में जाओगे तो आपके में तब आएगा। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, क्योंकि छोटी सी ही चीज़ है, कुछ भी नहीं करना है आपको। लेट अस सपोज वो डी लिया था, मैंने डी लिख देती हूँ यहाँ पे, x, y ही ले रहे हैं ये, क्योंकि ये भी कोऑर्डिनेट के लिए ही है, डी के कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो आपका जो यहाँ पे प्लस फॉर्मूला आता है ना, बस इसको माइनस कर दो, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 एंड m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो बस देखो इतना छोटा सा ही चेंज है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला में। एंड there is a last small thing, we have a special case also. And what is the special case? Let us suppose if you have the line segment this A and B, and we have to find the value of coordinates of the midpoint. Midpoint means m1 m2 equal है, बिल्कुल बीच में 1:1 के रेशियो में ही डिवाइड कर रहा है। तो पूरा बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मिड पॉइंट के लिए वी हैव अनदर फॉर्मूला। एक अलग से आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि m1 m2 इक्वल है तो 1 1 रखोगे तो m1 की वैल्यू भी 1 रख दो और m2 की वैल्यू भी 1 रख दो। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट देखो जरा, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। m1 m2 दोनों की वैल्यू 1 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट है, ये भी आप लर्न कर लो। तो अभी आपको वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से केवल और केवल 2 ही फॉर्मूले लर्न करने, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये आपकी मर्जी, आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई कंपल्सन नहीं है। तो यही था, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था हमारा। आप चाहो तो एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने ले लिया पॉइंट ए एंड बी और कोई पॉइंट पी ले लिया जिसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है विद इन द रेशियो ऑफ m1 m2। हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और फिर हमने ट्राइंगल्स फॉर्म किए हैं और हमने यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, AC की, PD की, BD की और PC की, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने ये ट्राइंगल्स देखा हमने कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे AA क्राइटेरिया से सिमिलर हो रहे हैं। क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो वी कैन टेक इक्वल। फिर हमने वैल्यूज रखी, एक बार इनके बीच में क्रॉस किया, फिर एक बार m1 m2 को इसके साथ क्रॉस किया, यहाँ से स्टार्ट है वो, तो ये x के कोऑर्डिनेट निकल गए y का। तो हमने इस तरह से x एंड y के लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम डिराइव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, आप एक बार ट्राई करो, आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप अच्छे से इसको एक बार पॉज करके वीडियो को आप अच्छे से एक बार पॉज करके अपने हाथ से ड्राइव करना, तो पक्का से आपको डेरिवेशंस आर वेरी सिंपल। तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, एक बार आपने डेरिवेशन स्टार्ट कर तो आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। होपफुली आपको पसंद आ रही होंगी मेरी वीडियोस और आपको मेरे साथ क्लास 10 का सिलेबस करने में मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको मेरे साथ क्लास 10 का सिलेबस करने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।